केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसके तहत पीएम हो या सीएम या फिर कोई मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। जहां एक तरफ सरकार इस बिल को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की चाल बता रहा है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया और अब उनके जवाब को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में मोदी सरकार के लाए गए संविधान संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की चाल बता रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह बिल बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम में जब इस बिल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो शाह ने जवाब दिया कि क्या देश की जनता चाहती है कि कोई सीएम जेल में रहकर सरकार चलाए? ये नैतिकता का सवाल है। जब संविधान बना था तब इस तरह के प्रावधान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब ऐसे निर्लज्ज लोग नहीं थे। ऐसे में संविधान बदलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर दिल्ली के पूर्व सीएम उस वक्त इस्तीफा दे देते तो हमें यह बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमित शाह के इस जवाब में संविधान बदलना चाहिए कि नहीं वाली लाइन पर भी काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष का कहना है कि यह लाइन लोकसभा चुनाव के दौरान उनके इस दावे को मजबूत करती है कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती तो बीजेपी संविधान बदलने की तैयारी में थी। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शाह का यह बयान कहीं न कहीं जेडीयू और टीडीपी के समर्थन वापस लेने के डर को भी दिखाता है। जगन मोहन रेड्डी के उस दावे के बाद ये डर और भी बढ़ गया है कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच रेवंत रेड्डी के जरिए संपर्क बना हुआ है। यानी अगर राहुल गांधी चाहें तो केंद्र की मोदी सरकार को जब चाहे तब अस्थिर कर सकते हैं। इन सब को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में इस बिल और शाह के बयान को लेकर बहस गरमाई हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।